अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज मैं डिस्कस करूँगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट यानी इंसानी दिल की साख्त। तो आज मैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट भी डिस्कस करूँगा, ये भी डिस्कस करूँगा कि किस तरह ह्यूमन हार्ट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किस तरह करती है। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को फुल देखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जी नाज़रीन, इस वीडियो को मैं इसलिए कर रहा हूँ, ह्यूमन स्ट्रक्चर को इसलिए मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि आइंदा जो मेरी वीडियो है जिस बीमारी के ऊपर, तो वो है ब्लड प्रेशर। और याद रहे कि ब्लड प्रेशर की मरज़ का ताल्लुक दिल के साथ होता है। तो इसलिए इस बीमारी को खूब जानने के लिए, इस बीमारी की काजेज़ और इस बीमारी की वजूहात सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हाँ, किस तरह दिल काम करता है और दिल की साख किस तरह होती है। तो हमारी आज की वीडियो सारे लोगों के लिए यकसा मुफीद होगी। जो मेडिकल फील्ड से वाबस्ता लोग हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, तो सारे के लिए इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत मुफीद साबित होगी। तो हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह हम आपको अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट डिस्क्राइब करेंगे ताकि आप लोगों की बासानी समझ सकें। तो जी नज़रीन, स्टार्ट लेते हैं। इधर देखिए, ये मैंने ह्यूमन स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर ड्रा किया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट की 4 चेम्बर्स है। पहले हम इस नीचे वाली चेम्बर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो 2 चेम्बर्स हैं, ये वाली और ये वाली, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये निचले वाले चेम्बर्स है तो इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। और ये जो ऊपर है इसको हम कहते हैं आरिकल्स। ठीक है। तो इंसानी दिल की कितनी चेम्बर्स है? 4 चेम्बर्स है। ये देखो, 1 2 3 4। ये दोनों ऊपर वाले जो चेम्बर्स है इसको हम आरिकल्स कहते हैं और जो निचले वाले है इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। अब हम इसको परस करें, ये हमारे साथ है लेफ्ट साइड, और ये हमारे साथ है राइट साइड। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम एल से, मतलब लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट वाली 2 हिस्से है, ये राइट वाली 2 हिस्से है। तो याद रहे, ये आरिकल्स थी, तो ये लेफ्ट आरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट आरिकल, ये वाला राइट वेंट्रिकल। तो इसको हम ये नाम भी लिखते हैं, इसको हम कहेंगे लेफ्ट आरिकल, LA, लेफ्ट आरिकल। ठीक है। इसको हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, LV। इसको हम कहेंगे राइट आरिकल और इस हिस्से को हम नाम देंगे राइट वेंट्रिकल। अच्छा जी, अब आप ये बात रखें, जो ऊपर वाली चेम्बर्स है हार्ट की यानी आरिकल, या लेफ्ट आरिकल या राइट आरिकल, वो ब्लड को बॉडी से रिसीव करती है। ठीक है। और जो वेंट्रिकल्स है ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब ब्लड को सारे हिस्सों में, सारी बॉडी में तकसीम करती है। ये भी याद रखें, जो लेफ्ट वाली हिस्सा है दिल के लेफ्ट वाले हिस्से में साफ खून होती है। ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ साफ खून। लेफ्ट वाले हिस्से, दिल के लेफ्ट वाले हिस्से में साफ खून होती है और साफ खून को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन शामिल हो, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन शामिल होती है उसको हम साफ खून कहते हैं। और इस वाले हिस्से में होती है, राइट वाले हिस्से में होती है गंदा खून, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप ये बात भी जहन में याद रखें, जो दिल की लेफ्ट वाली हिस्सा होती है यानी लेफ्ट वाली चेम्बर, दोनों लेफ्ट आरिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें साफ खून का ताल्लुक होती है। और जो राइट वाली हिस्सा है, राइट वाली पोर्शन है दिल की, यानी राइट आरिकल है या राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों में गंदा खून होती है। अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे दिल की वॉल्व्स के बारे में। ये देखिए, ये वो वाल है जो राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल की इस हिस्से में होता है, इसको हम कहते हैं ट्राइकाप्सिड वाल्व। और वो वाल जो लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होती है, इसको हम कहते हैं बाइकाप्सिड वाल्व। अब देखें, ये वेसल लेफ्ट वेंट्रिकल से जाती है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जाती है। तो ये दरअसल में ये अयोर्टा है, इसलिए इसको हम कहते हैं, इस जगह में जो वाल्व लगा हुआ होता है, इस जगह में जो वाल्व लगा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं एआर्टिक वाल्व। और ये देखें,
ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो वेसल निकलती है, इसी जगह में जो वाल्व लगा हुआ होता है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। ये तो थी 4 वाल्व्स जो दिल में होते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ब्लड आती है और किस तरह हार्ट से जाती है। तो देखें, ये 2 वेसल हैं, इसमें इस वाले को हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, और ये देखें एक वेसल ये है, इसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। और ये एक इधर से एक भी निकलती है, एक वेसल निकलती है, इसको हम कहते हैं करोनरी आर्टरी, ठीक है जी। अब ये देखिए, ये सुपीरियर वेना केवा जो होती है, ये हार्ट से ऊपर वाली हिस्से से, यानी सर से और बाजू से, दोनों हाथों से गंदा खून जमा करके राइट आरिकल को ले आती है, ठीक है जी। इससे गंदा खून यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, किस जगह से? दिल से अपर जो बॉडी का हिस्सा है, इस जगह से, ठीक है। ये देखें, ये जो इन्फीरियर वेना केवा है, ये हार्ट से नीचे बॉडी के तमाम हिस्सों से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी गंदा खून जमा करके राइट आरिकल को ले आती है। और ये वाली हिस्सा जो है, ये जो करोना आर्टरी है, ये वाली सुराख, इधर से एक आर्टरी निकलती है जो हार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट आरिकल को ले आती है। इस तरह सारी जिस्म से ये तीनों वेसल जो होती है, ये तीनों मतलब एक ये और एक ये करोनरी आर्टरी, ये तीनों वेसल्स सारी बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा करके इस राइट आरिकल को ले आती है, ठीक है जी। अब राइट आरिकल इस ब्लड को क्या करती है? राइट आरिकल सुकलती है और इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल को मुंतकिल कर देती है। किस जगह से? ट्राइकप्सिड वाल्व के जरिए। ट्राइकप्सिड वाल्व खुला होता है तो ये ब्लड डायरेक्टली इस हिस्से में आ जाती है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल इस ब्लड के साथ क्या करती है? राइट वेंट्रिकल मैंने कहा था कि बॉडी में इस ब्लड को तकसीम करेगी, लेकिन ये तो गंदा खून है, ये तो तकसीम नहीं करेगी, तो ये किस जगह को लेना चाहती है? राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को लंग्स के साथ, लंग्स के लिए वो क्या करती है? उसको ट्रांसफ़र करती है। तो किस जगह से? तो ये देखें, ये वाला वेसल जो होते, ये जो है ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये वेसल्स ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये राइट वेंट्रिकल से इस ब्लड को यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस जगह ले जाती है? लंग्स को ले जाती है, ताकि उधर इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाए, उधर उसका ऑक्सीजनेशन हो जाए, साफ़ हो जाए। तो सफाई के लिए ये राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के हवाला करती है। तो ये हमारे साथ कौन सी वेंस है? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरीज को ब्लड वोट मुंतकिल करती है ताकि उसको लंग्स की तरफ ले जाए और उधर उसका सफाई हो जाए। तो ये देखिए, ये भी पल्मोनरी आर्टरी है, ये भी पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये मतलब लंग्स के दोनों हिस्सों को, एक ये जाती है और एक वो भी जाती है, दोनों लंग्स को जाती है। तो इसलिए ये ब्लड उधर लंग्स को जाती है। फ़र्ज़ करें ये हमारे साथ रही लंग्स, ये मैं ड्रा करता हूँ, फ़र्ज़ करें ये हमारे साथ है लंग्स, इधर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गई, लंग्स में इसके साथ ऑक्सीजन शामिल होती है। तो फिर लंग से दूसरी वेंस निकलती है जिसको हम पल्मोनरी वेंस कहते हैं। तो पल्मोनरी वेंस उस ब्लड को, यानी जिसकी सफाई हो गई, जिसके साथ ऑक्सीजन शामिल हो गई, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये पल्मोनरी वेंस है, देखें ये पल्मोनरी वेंस क्या करती हैं? उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी जिसकी सफाई हो गई, जो पल्मोनरी आर्टरी ने लंग्स को ले आई थी, उस ब्लड को पल्मोनरी वेंस लेके किस जगह को ले आती है? लेफ्ट आरिकल को ले आती है, ठीक है। और फिर लेफ्ट आरिकल में ये एक वाल्व लगा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं बाइकैप्सिड वाल्व। ये बाइकैप्सिड वाल्व खुला होता है और ये ब्लड, ये लेफ्ट आरिकल किस जगह को देती है? लेफ्ट वेंट्रिकल को देती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को तकसीम करेगी सारी बॉडी में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को, ये जो इससे एक वेसल निकलता है, इस जगह में जो वाल्व लगा वो खुला होता है और ये
इस वेसल को हम कहते हैं एयोर्टा। तो ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल इस एयोर्टा को देती है। एयोर्टा क्या होता है? एयोर्टा एक बड़ा रग होता है जो, और इससे छोटी छोटी रगें फिर निकलती हैं और ये ब्लड सारी बॉडी में तकसीम कर देती है। एयोर्टा से फिर ये ब्लड सारी बॉडी में तकसीम हो जाती है। तो इस तरह जो है ना ह्यूमन हार्ट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करती है। अच्छा, तो इस डिस्कशन के दौरान आप ये बात जहन में याद रखिए और आपको शायद याद होगी कि हमारे साथ वेसल्स की 2 टाइप है। वेसल यानी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को कैरी करती है, जो ब्लड को ले जाती है, उसकी 2 टाइप्स है। ठीक है जी। एक को हम कहते हैं वेंस और एक को हम कहते हैं आर्टरी। ये जो वेंस होती है ये किस ब्लड को ले जाती है, ये आप याद रखें, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारी बॉडी में तकसीम कर देती है। कौन सी ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेंस, क्योंकि पल्मोनरी वेंस वो वेंस होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है। सारी वेंस जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र कर देती है, कैरी कर देती है, लेकिन एक पल्मोनरी वेंस के अलावा, क्योंकि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। अभी आर्टरीज कौन सी वेसल्स होती है हार्ट की? तो आर्टरीज या बॉडी की आर्टरीज वो वेसल्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर देती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र कर देती है या कैरी कर देती है। तो ये वेंस और आर्टरीज की डिफिनीशन भी क्लियर हुई। यानी वेंस दोज ब्लड वेसल्स which carry deoxygenated blood except pulmonary veins are called veins, and those blood vessels which carry oxygenated blood except pulmonary artery because they carry deoxygenated blood। अब मैंने इस जगह में इस पल्मोनरी वेंस और पल्मोनरी आर्टरी का मैंने इधर फ़र्क वाज़ेह किया है। ये देखो, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो वेसल निकलती है इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और ये पल्मोनरी आर्टरी असल में जो राइट वेंट्रिकल ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देती है? पल्मोनरी आर्टरी को देती है। तो इसको वो किधर ले जाती है? उधर वो लंग्स को ले जाते हैं ताकि उधर उसके साथ ऑक्सीजन शामिल हो जाए। तो इसलिए ये पल्मोनरी आर्टरी है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है लंग्स को। उधर लंग्स में उसके साथ ऑक्सीजन शामिल हुई, मतलब वो साफ खून है, तो फिर वो पल्मोनरी वेंस के ज़रिए वापस लेफ्ट आरिकल में आ जाती है। तो देखिए, पल्मोनरी वेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। तो इसलिए मैंने इधर इन सारी चीज़ों का मैंने वजाहत किया। और बाकी आप ये भी याद रखिए कि इंसानी दिल में, अब मैं इन बातों का जिक्र करता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंसानी दिल की 4 चैम्बर्स होती है, ठीक है? राइट आरिकल, लेफ्ट आरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये बात भी जहन में याद रखें। और ये भी आपने याद रखें कि यानी एक वेंस होती है ब्लड वेसल्स और एक होती है आर्टरीज। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि शायद आप लोग मेरी इस टॉपिक से मुतमईन होंगे, आप लोगों के जहन में ये सब कुछ शायद आप समझ होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बीमारी के ऊपर जब मैं वीडियो बनाऊंगा, हाई ब्लड प्रेशर, उसकी अलामत क्या है, उसकी वजूहात क्या है, तो उधर अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को सही तरह याद रखा तो इंशाल्लाह फिर उधर आप सही तरह आप जान सकेंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।